देखो प्रभु नारियों का कितना सम्मान करते हैं कि नहीं करते। उन्हीं भगवान कृष्ण को हम लाक्षण लगा रहे होते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, भगवान ने चीर हरण की लीला की, भगवान ने ये किया। आपको पता है भगवान ब्रज में रहे तो कितने वर्ष तक रहे? 11 वर्ष की उम्र में तो वो निकल गए। ये जो रासलीला आदि के जो प्रसंग आते हैं ना, ये 5 से 7 वर्ष की उम्र की कथा है प्रभु की। अच्छा, ये कथा में प्रसंग भले ही ऐसे हैं, लेकिन इनको आचार्य गणों ने जो दिशाएं दी हैं, जिसके महत्व को निकाला है, दृष्टि को निकाला है, दर्शन को निकाला है, वो अलग है। उन्होंने कहा चीर हरण लीला इन गोपिकाओं के अंदर मन में बसी हुई वासना को धोना था। भगवान ने वासना के वस्त्रों का हरण किया। ऐसे समझें, आपको कहीं दूध लेना है किसी बर्तन में, और बर्तन में बड़ा चारों ओर कालिख लगी हुई है कोयले की, तो क्या होगा? वो दूध भी अगर उसके अंदर डला तो क्या होगा? काले रंग का हो जाएगा ना। तो अगर उस दूध की शुद्धता को रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पात्र को धोना पड़ेगा, उसे साफ रखना पड़ेगा। इसलिए चीर हरण की लीला माने भगवान ने उनके मन के अंदर जो वासना बसी थी, उस वासना के अंतःकरण की, उस वासना के वस्त्रों को भगवान ने हरण किया था। तभी तो उसके बाद गोवर्धन पूजा। गोवर्धन माने गौ माने इंद्रियां, उनका वर्धन, यानी शुष्क मन हो गया था, तो फिर भगवान ने उन इंद्रियों में तेज प्रदान किया। और फिर उसके बाद वो रासलीला की कथा आती है, यानी फिर वो रास में आने के लिए अवस्था में प्राप्त हुई। यानी जब व्यक्ति इंद्रियों से शुद्ध होता है, अंतःकरण से शुद्ध होता है, अपनी आत्मा की ओर जाकर आत्मा के सिंहासन पर बैठकर परमात्मा से प्यार करता है, उसे कहते हैं रास। आत्मा को देखने वाले को रास नहीं मिलेगा, वो भटक जाएंगे, वो योगी हैं। आत्मा के आसन पर बैठकर फिर परमात्मा से प्रेम किया जाए, उस श्रेणी का नाम है रास, उसका नाम है आनंद, जो गोपिकाओं को प्राप्त था। तो ये जो चीर हरण की लीला है, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को इशारा करते हुए बोलते हैं कि किसी की सुंदरता का ज्यादा वर्णन करना है, तो हम क्या इशारा करते हैं? आपकी जोड़ी तो बिल्कुल सीताराम जैसी, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। एक ही वही डायलॉग है, सेम रटाया कई वो से चला रहा है। आपकी जोड़ी तो बिल्कुल राम सिया जैसी है। कोई भी सुंदर स्त्री पुरुष की तारीफ करनी तो यही होगा। आज तक किसी ने नहीं कही रावण और मंदोदरी जैसी है, कहा नहीं। सब क्या बोलते हैं? सिया और राम जैसी है। तो इसका मतलब ये नहीं वो स्त्री पुरुष भगवान राम और सिया ही बन जाएंगे। ये तो उनको उपमा दी गई है, बताया गया है कि आप सुंदरता में ऐसे हैं। उसी प्रकार इन कथाओं के माध्यम से बताया गया है, ये जैसी कथाएं वैसी नहीं हैं, इनका दर्शन कराया गया है। और हमें तो थोड़ा ध्यान देकर देखना चाहिए, इस कथा को कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिनको स्त्री पुरुष में भेद नहीं पता, जिनको वरदान है, भगवान ने गर्व में दिया है, तुम्हें मेरी माया नहीं सता सकती, वो इस कथा को कह रहे हैं। और कथा कौन सुन रहा है? जिससे श्राप है, 7 दिन बाद उसे सर्प डस लेगा। और आज 7वें दिन था, 6वें दिन की कथा थी रासलीला। अगर ये विषय वासना की कथा होती तो मरने वाले व्यक्ति को क्या ये चीज़ अच्छी लगती? जिसकी मौत सामने खड़ी हो, उसे विषय वासनाओं के सुख से दूरी होगी, उसे प्राण प्यारे लगते हैं। जब आप, चलिए और तो छोड़िए, आपको यहाँ से प्रमाण दे, जब आप भगवान की कथा पूर्ण मन से सुन रहे हैं, तो इस कथा पंडाल में 4 घंटे के अंदर तक अगर आप तल्लीनता से श्रवण कर रहे हैं, कथा पर ध्यान है, तो काम का प्रवेश नहीं हो सकता। पंडाल के बाहर भले ही हो जाए, लेकिन भगवत कथा में यदि तल्लीनता से श्रवण कर रहे हैं तो यहाँ नहीं होगा। अगर मन कथा में नहीं है तो भले ही वासना आपके अंदर घर कर जाए, लेकिन जब तक प्रभु की कथा में मन है, हृदय में कृष्ण बार बार कानों के माध्यम से जा रहे हैं, महाराज मजाल है कि कोई वासना अंदर प्रवेश भी कर जाए, हिम्मत नहीं किसी वासना की। और उन्हीं की कथा को हमने ऐसा समझ लिया।
अगर भगवान कृष्ण में ये सब चीजें होती तो भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी क्या उनकी स्तुतियां करते? वो उनको बोलते नहीं, अरे कन्हैया तुम वही हो आज हमारे सामने बड़े बन रहे हो, तुमने तो गोपियों को चीर चुराई? नहीं महाराज, वो खुद भगवान के चरणों में पढ़कर स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को बेटी समझ के अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहता हूँ। माना कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि बेटी को मैंने बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया है, आज इस बुद्धि को अपने चरणों में लगा लो। आपका ये जैसा सुंदर वर्णन, तमाल वर्णम रविवर गौर वराम वरम दधाने, सूर्य की तरह चमकता हुआ आपका तेज, ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचारी, योगियों के योगी। अगर ऐसी कोई बात होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा प्रभु का अपमान करते, उन्हें कहीं सम्मान नहीं प्राप्त होता। लेकिन ये सब द्वारिकाधीश की कथाओं में आते ही नहीं, केवल एक शिशुपाल को छोड़ करके। दुर्योधन भी बोल सकता था, वो तो बहुत कटु था, एक क्षण नहीं छोड़ता था प्रभु को बोले बिना, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब जो कथाएं हैं ये इशारा है। अगर कथाएं आपको ही समझ में आ जाए तो फिर संतों के को माध्यम कोई नहीं बना सकते, क्योंकि संत उसमें से जैसे गैया सामने खड़ी हो, कोई अनभिज्ञ इंसान हो तो वो जानता है गायों के थनों में दूध है, लेकिन निकालना नहीं आता तो बस केवल गाय का ही दर्शन करेगा। दुग्ध को उसे नहीं मिल सकता जब तक ग्वारिया नहीं आएगा, वो ग्वारिया ही दोहेगा और वही आपको देगा, उसका ही आप पान करेंगे, तभी आप तृप्ति की अनुभूति करेंगे। उसी प्रकार ये पुराण वेद उपनिषद आदि गायें हैं, संत वो ग्वाले हैं जो आपको निकाल निकाल कर सार उसका देते हैं, जिसको आप पान करते हैं। इसलिए गीता को भी क्या कहा? गीता गाय है, गोविंद ग्वाले हैं और अर्जुन बछड़ा है। अर्जुन दूध पीने वाला नहीं है, अर्जुन बछड़ा है। जैसे बछड़े को पहले मुंह लगा करके और हटा दिया जाता है, दूध दोहाया जाता है जिससे दूध निकल जाए, उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर माध्यम बनाया उस दूध को बाहर निकालने के लिए उस महाभारत में, जिससे गीता आपके सामने उपस्थित हो सके और आप उसका उपदेश लेकर अपने जीवन में ढाल सकें। और भगवान ने वो गीता रूपी दूध हम सब जनों के लिए दिया है, अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन के लिए होता तो अर्जुन तक सीमित रहता, लेकिन भगवान तो अर्जुन को बछड़ा बनाकर हम तक लेकर आने वाले थे। इसलिए उन्होंने उस अर्जुन को थोड़ा सा मुंह लगाया जिससे गाय दूध दे दे। बछड़े को लगा दिया जाता है ना, जिससे थोड़ी देर के लिए, अब आप एकदम से करेंगे तो गाय दूध नहीं देगी, पहले क्या करना पड़ेगा? बछड़े को लगाना पड़ेगा, फिर बछड़ा थोड़ा पिएगा, फिर हटा देते, फिर निकालना आरंभ करते हैं। यही होती है प्रक्रिया। तो उसी प्रकार प्रभु ने बछड़ा बनाया अर्जुन को और स्वयं ग्वाले बने, समग्र दूध निकाल कर और समग्र सृष्टि में वितरित करने के लिए प्रभु ने छोड़ दिया। और आज तक पी रहे हैं और न जाने कितने युगों तक पीते रहेंगे, हर युग में आवश्यक होगा। इसलिए संतों की, विद्वानों की दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है कि आपको वहाँ से जानने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी। आप पूरे चैप्टर के चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पूरे पन्ने के पन्ने पलट दीजिएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन वही संत उनमें से वो दर्शन निकाल लेते हैं कि इसका माध्यम ये है। वो सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, वो उसको बता देते हैं कि इसका अंश ये है और प्रभु ये बताना चाह रहे हैं हमें। तो भगवान ने अंतःकरण को पवित्र किया है। भगवान नारियों का कितना सम्मान करते हैं। 16,100 नारियों को चाहते तो दासी बनाकर ले जा सकते थे। भगवान के परिवार में कोई यादव छोटे मोटे नहीं थे। 1.5 अरब संख्या बताई गई है। कितनी? बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने हैं यादव। अगर 16,100 हर 2-2 यादव के ऊपर रख दी जाएं तो महाराज आराम
दासियों के रूप में कि घर में झाड़ू पोछा कर लेंगी तो क्या होगा, रख सकते थे। लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर मैंने अपने इन स्त्रियों को यादवों के लिए सुपुर्द कर दिया, उनकी सेवा में दास दासी बना दिया, तो ये कुदृष्टि कर देंगे, कहीं कुछ गलत ना करें। ये स्त्रियां तो वैसे ही उपेक्षित हैं, शोषित हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। और प्रभु ने विवाह करके कहा, अब देखता हूँ कौन कुदृष्टि करता है, कौन समाज तुम्हें नहीं अपनाता। और जो भी भगवान की पत्नियों को देखता महाराज प्रणाम करता, क्योंकि वो द्वारिकाधीश की धर्म पत्नियां हैं। यहाँ तक कि यादव कुल को भी झुकना पड़ता। भगवान ने उन्हें गलत दृष्टि से बचाया और उन्हें वो सम्मान दिया, वो सम्मान का पात्र बनाया जो उन्हें कोई नहीं दे पा रहा था। आज भी ऐसी स्त्रियां होती हैं, लेकिन कितना लोग अपनाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाया।